हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ जीव जनन कैसे करते हैं का पार्ट नंबर 2, यानी ये हमारा दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है एक बार पार्ट नंबर 1 देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आएंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा 2 लाइन के लिए मोटिवेशन कर देता हूँ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादे में ऐसी गूंज चाहिए। मतलब है कि आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आसमान ऊंचा है ज़मीन पे नहीं आ पाएगा। मतलब कहने का है ये कि अगर हम लोग जिस उद्देश्य को सोचे हुए हैं उसको हो सकता है पूरा करने में समय लग जाए, लेकिन एक न एक दिन पूरा हो ही जाता है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। हमने अभी आपको बताया कि पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। ये क्लास 10 यानी वर्ग 10 का है। ये सभी बोर्डों के लिए अनिवार्यता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये हिंदी में है, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी देखते हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने पीछे पढ़ा रखा था, ये एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन की विधियाँ, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ रखा था। मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे विखंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया या फिर पुनर्जनन हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक हो गया या फिर विषाणु हो गया। इसी में से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये वाले को विखंडन। आइए हम लोग पढ़ने स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा है विखंडन। विखंडन विधि, इसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है। यानी जो जीव होगा यह 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। देखिए विखंडन विधि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि द्विखंडन किसको कहते हैं। तो द्विखंडन, इसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इसमें यानी द्विखंडन में एक कोशिकीय जो जीव होता है 2 कोशिकीय में बदल जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल में दे रखा है अमीबा। ये अमीबा हमारा क्या होगा कि एक कोशिकीय है। अब कहेंगे ये कैसे सर हो सकता है, तो आइए हमने चित्र के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। चित्र तो अच्छा नहीं है, लेकिन खैर चित्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमें समझना है। देखिए ये हमारा है अमीबा। अमीबा में यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं या फिर कितने कोशिकाएं हैं, सेल हैं, तो एक है। यानी फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी एक है। और हमने क्या इसमें कहा हुआ था कि इसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। यानी ये तो एक रहेंगे, लेकिन बाद में लास्ट होते होते 2 में बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 में बदल चुके हैं। एक ऊपर वाला ये वाला हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया। अमीबा में द्विखंडन, यानी यही हमारा क्या है, द्विखंडन विधि है। द्विखंडन का मतलब एक मतलब रहेगा एक कोशिकीय जीव 2 कोशिका में डिवाइड हो जाता है या फिर बंट जाता है। अगला हमारा पॉइंट है बहुखंडन विधि। अब इसको भी जान लेते हैं कि बहुखंडन विधि किसको कहते हैं। तो बहुखंडन, इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जैसे प्लेज्मोडियम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो एक कोशिकीय जीव रहता है ना, बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाता है। बहुत सारे कोशिकाओं का मतलब बहुत सारे सेलों में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं बहुखंडन विधि। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक चित्र बना रखा है, ये हमारा प्लेज्मोडियम है और प्लेज्मोडियम में ये क्या है, हमारा बहुखंडन विधि है। इसको देख रहे होंगे, चित्र अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए, चित्र से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।